मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। सबसे पहले आप अपना ऑडियो वीडियो चेक करिए। सभी बच्चे ऑडियो वीडियो प्रॉपरली चेक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग तुषार, अनमोल, सौरभ, कोमल, अभिषेक, अमन, मिताली। गुड मॉर्निंग गौरव। गुड मॉर्निंग रिया फ्रॉम निसिंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु, मुस्कान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग कनिक। बच्चों लास्ट टाइम हम कर रहे थे गुड मॉर्निंग ज्योतिका, देव, कीर्ति। बच्चों लास्ट टाइम हम कर रहे थे परमोटेशन और हमने कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिए थे। गुड मॉर्निंग वंशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों उससे पहले आप परमोटेशन के बारे में बात करने से पहले, कल बच्चों हमारा टेस्ट था इंटरेस्ट एन्युटी का, और मैंने अभी जस्ट जो इंटरेस्ट एन्युटी की लिस्ट है वो अपलोड कर दी है। किन बच्चों का क्या स्कोर रहा है, ठीक है, जिन बच्चों ने टेस्ट यहां पर दिया था। जो बच्चों टॉप किया है दैट इज देव फ्रॉम केकेआर, अनन्या फ्रॉम केकेआर, पोजीशन नंबर 2 है। नील माधव फ्रॉम केकेआर। बच्चों कुरुक्षेत्र का बैच बहुत बढ़िया है, बच्चे काफी पढ़ने वाले हैं, सिंसियर हैं, डेली का काम डेली करते हैं, और ये इसी बात से प्रूफ हो रहा है कि टॉप 3 पोजीशन पर कुरुक्षेत्र का होल्ड है। देव का एक ही क्वेश्चन गलत है और देव के मार्क्स हैं 67.75। अनन्या के बच्चों मार्क्स हैं 65.75। नील के बच्चों नंबर है 64। नियर अबाउट 27 बच्चों ने एग्जाम दिया, और जैसे कई बच्चों ने काफी अच्छा एग्जाम दिया, कई बच्चों का स्कोर काफी पुअर है। उज्जवल का 1 नंबर है, समृति का 1 नंबर है, श्रेयांश -1 है, वैधई 5.5, गौरव 11.5, वंशिका 18.5, नव्या 19.5। ये बच्चों बिलो एक्सपेक्टेशन है। इसके पीछे वजह क्या है ये अब बेटर जानते हैं, ठीक है। समृति का रिप्लाई आया, सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इंटरनेट बंद हो गया था, जिस वजह से टेस्ट मैं पूरा नहीं कर पाई। समृति बच्चे आप ठीक कह रहे हो, पर बात ये है हमारा जो चैप्टर है इंटरेस्ट एन्युटी, या अभी हमें जो चैप्टर करने हैं परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी, रेशो प्रपोर्शन, ऑल दीज आर लेंथी चैप्टर्स। और येस्टरडे जो गवर्नमेंट है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 31 जुलाई तक जो स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अभी फिलहाल बंद रहेंगे। मेरा बच्चों पॉइंट ये कहने का है, देखो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर रूटीन, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होकर यहां पर चलती है। आप में से कई बच्चे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप में क्या कमियां हैं जिस पर आप वर्कआउट करके अपने आप को बेटर प्लेस पर लेके आ सकते हो। एक तो बच्चों पहली बात, अपना जो रूटीन है वो मेंटेन करिए। मैंने शुरुआत में आपको बोला है कि डेली का काम डेली करिए। अगर आप डेली का काम डेली कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपको पूरे कोर्स में, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल ईयर हो, अगर आप डेली का काम डेली कर रहे हैं आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आके नहीं चलेगी। बड़े प्यार से आप इस पूरे कोर्स को पहली बारी में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर जाओगे अगर आप डेली का काम डेली कर रहे हैं। ये आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सर हम डेली का काम डेली कर रहे हैं, ये आपको मालूम है। आप अपने आप से ईमानदार बनिए, आपको खुद को पता है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, कैसी मेहनत कर रहे हैं। अब कई बच्चे क्या होता है, क्लास में रेगुलर पढ़ रहे हैं,
क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पर घर जाके उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करते। उनके दिमाग में ये होता है, उनका माइंडसेट ये है कि हमने चीज पढ़ रखी है, क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको बच्चों घर जाके, मैंने पहले भी समझाया था, सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने हैं। ये भूल जाओ कि आपने क्लास में सॉल्व किया था, ऐसे सॉल्व करिए कि आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, बच्चों कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, सिर्फ फॉर्मूलाज पर मत जाओ और ये मत सोचो कि मैंने अगर आपको 10 वैरायटी वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं तो हमें वही 10 वैरायटी वाले क्वेश्चन करने हैं, रटा मारना है। नहीं, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करिए। बच्चों इंटरेस्ट एनुटी में मैंने परत बाय परत समझाया आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉपर तरीके समझाया कि अगर आप डीप कैलकुलेशन करो तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आएगा, फॉर्मूले से अमाउंट कैसे आके यहाँ पर चलेगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, ना कि रट्टा मारने की कोशिश करो। एग्जाम में बच्चों +2 का पैटर्न नहीं है। +2 में आपके पास लिमिटेड क्वेश्चंस है। +2 में जैसे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं आमतौर पर एग्जाम में वही क्वेश्चंस आके चलते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिन बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है उन्होंने देखा होगा कई क्वेश्चंस बिल्कुल नए तरीके से हैं। हालांकि कंसेप्चुअली हमने किया हुआ है पर जो उसकी ड्राफ्टिंग है, क्वेश्चन देने का तरीका है, वो डिफरेंट है। बच्चों हमें इसी चीज को डेवलप करना है कि क्वेश्चन हमारे पास नया बन के आएगा। कंसेप्चुअली पेपर कभी बाहर से नहीं आता, जो आपने पढ़ा हुआ है पेपर वहीं से आना है। पर कई बार जैसे हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन वैसा उठ के एग्जाम में आ जाता है, कई बार उसकी नई ड्राफ्टिंग होके यहाँ पर चलती है। बात समझे यहाँ पर? तो इसलिए आप कंसेप्चुअली फोकस करिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, रीड करना सीखिए। जब तक बच्चों आप ये स्किल डेवलप नहीं करोगे, बच्चों बात बनने वाले यहाँ पर नहीं है। आप हमेशा कहीं ना कहीं गलती करके यहाँ पर चलोगे। मेरे पास 2-3 बच्चों का मैसेज भी आया, सर हम जब क्लास में पढ़ते हैं हमें सारी बातें क्लियर हैं, ऐसा नहीं है हमें चीज समझ में नहीं आ रही, हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। हम क्लास में क्वेश्चन भी पहली बारी में सॉल्व करते हैं पर पेपर सॉल्व नहीं होता, टेस्ट सॉल्व नहीं होता। पता नहीं क्यों, मालूम नहीं। बच्चों इसके 2 वजह हैं जो मैं समझता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है इसके पीछे 2 वजह हैं। एक, पहली कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपने जो भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए या तो वो आपने क्रैम किए हुए हैं, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपने घर जाके असाइनमेंट सॉल्व नहीं की। मैं आपको बच्चों श्योरिटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, जिन जिन बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं पक्की बात है उन्होंने असाइनमेंट सॉल्व की होगी। देव फ्रॉम KKR, आप उससे पूछ लीजिए, अभी उसका रिप्लाई भी मैं करवा दूंगा, क्या उसने असाइनमेंट सॉल्व की है? रिप्लाई आएगा यस, क्योंकि वो मुझसे क्वेरी लेता है, वो मुझसे डेली बेसिस पर डाउट लेता है। सर कल उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ देव का, मेरे पास मैसेज आ गया, सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, बताइए क्या करना है, सही कैसे होगा, कैसे इसको हम सही करके यहाँ पर चलें। आपने देखा हुआ टेस्ट में एक क्वेश्चन था 2.5 ईयर्स का, जहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट की वैल्यू निकालनी थी। कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था 2.5 ईयर्स, वो उसमें गलती कर गया। मेरे पास फटाफट रिप्लाई आ गया कि सर ये मेरा गलत हो गया है, प्लीज एडवाइस मी। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन गलत होते हैं पर रिप्लाई नहीं करते। बच्चों फेस टू फेस जब भी अलाउ होगा हमारा सपोर्ट आपके साथ है, पर जब तक फेस टू फेस अलाउ नहीं होता है तब तक बच्चों व्हाट्सएप ही हमारा सहारा है। अगर आपका टेस्ट में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है आप मुझे व्हाट्सएप करिए। बहुत बच्चे हैं, मिताली है, वो हमेशा मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मुझे रिप्लाई करिए, बताइए सोल्यूशन कैसे आएगा। अनन्या है, मुझे रिप्लाई करती है। पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कभी रिप्लाई यहाँ पर नहीं करते कि सर उन्हें मतलब कि जो गलत हो गया सो हो गया। तो बच्चों थोड़ा इससे बाहर निकलो, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखो बच्चों
सबसे बड़े चैप्टर अब हमारे शुरू हो रहे हैं। हमने पहले जो भी चैप्टर किए थे वो बच्चों वाले चैप्टर थे, वो एक ही पैटर्न पर थे, उसमें हमने एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आती है। पर अब हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं यहाँ बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, लेंथी चैप्टर्स है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया। कल बच्चों पूरी क्लास इसी बात पर लग गई कि आपको मैं परमोटेशन को लेयर बाय लेयर समझा सकूं कि परमोटेशन है क्या, कैसे आपको करना है, कैसे आपको विजुलाइज करना है। चीजों को विजुलाइज करना सीखिए, +2 के माइंडसेट से बाहर निकलिए, और जितना आप अंडरस्टैंड करोगे बच्चों उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। सर हम कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, हम मेहनत भी करते हैं, पर कई बार चीजें नहीं हो पाती। बच्चों अगर आप कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर आप कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है कुछ बच्चों को शुरुआत में प्रॉब्लम आए। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि वो पहली बार एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, पहली बार आपने पढ़ने की कोशिश की नए तरीके से कंसेप्चुअली समझने की, हो सकता है कि आपको 50% क्लियर हुआ हो। अगली बार पढ़ोगे 70%, अगली बार पढ़ोगे 80%, अगली बार पढ़ोगे 90%। ये बच्चों प्रैक्टिस का खेल है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते चलोगे बच्चों उतना अपने आप आपका कंसेप्ट के ऊपर होल्ड आके यहाँ पर चलेगा। मैंने बच्चों पहले बोला है सीए कोर्स में एक ही चीज बच्चों चाहिए आपको यहाँ पर, प्रैक्टिस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता 10th में आपके 40 मार्क्स से या 90%, +2 में आपके 90% है या 70% है या 60% है। सीए कोर्स सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए एक समान है। ये बात समझिए यहाँ पर। जिन बच्चों को डर लगता है बच्चों वो तो सीए पहले ही ज्वाइन नहीं करते। आप तो उन बच्चों में से हो जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है कि हम सीए कर सकते हैं, और आपने जब फॉर्म भरा होगा तो पहले अपने आप को इवेल्युएट भी किया होगा। आपने अपने आप को देखा होगा कि हाँ मेरे अंदर ठीक है कुछ कमियां हैं मेरे अंदर, पर कुछ मेरे अंदर एडवांटेजेस भी है, और मैं इन एडवांटेजेस के बेसिस पर कोर्स को पास कर सकता हूँ। बात समझे यहाँ पर। इसलिए अपने आप को बच्चों उसी माइंडसेट से काम करिए, और मैं आपको बच्चों कह रहा हूँ प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली का काम डेली नहीं करोगे बच्चों, बात नहीं बनेगी। ये बात ध्यान रखिए यहाँ पर। डेली क्लास ज्वाइन करिए, लाइव क्लास अटेंड करिए। बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड लेक्चर मत देखिए, वो तो बच्चों वैसे भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रिकॉर्ड लेक्चर की, पर कोशिश करिए लाइव क्लास की। बच्चों लाइव क्लास से रूटीन बनता है, लाइव क्लास से इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें टेस्ट भी देने हैं। जो बच्चे रिकॉर्ड लेक्चर देखते हैं मैं बच्चों प्रॉमिस कर रहा हूं वो शायद उतने टेस्ट ना दे पाए, क्योंकि उनका फिर जो माइंडसेट है वो डिफरेंट हो जाता है। सर प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की, बच्चों वो तो मैं आपकी बात को एग्री करता हूं कि लाइव क्लास में नेटवर्क का इशू रहता है, क्योंकि जैसा आपकी नेट की स्पीड होगी बच्चों वैसे ही ब्रीफिंग बफरिंग होकर यहाँ पर चलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है डेली का काम डेली करिए, लाइव क्लास अटेंड करिए, आपको डाउट लेने में भी आसानी रहेगी, आपको बातें क्लियर भी हो जाएंगी। रिकॉर्ड की ऑप्शन तो बच्चों है ही आपके पास। अगर लाइव में समझ में नहीं आया आप रिकॉर्ड फ्री भी दे सकते हो, आप मुझसे अलग से डाउट लेके चल सकते हो। मेरा फोन नंबर सभी बच्चों के पास है। जो बच्चे लेट ज्वाइन ही हैं मैं बच्चों फिर बोल देता हूँ कि ये मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, रिप्लाई आपको आएगा। रिप्लाई इंस्टेंट आ जाए मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मैं क्लासेस में होता हूँ, मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट के साथ, तो मे बी इंस्टेंट रिप्लाई ना आए पर आपको रिप्लाई आ जाएगा। इस बात की श्योरिटी है। लेट हो सकता है रिप्लाई, ये पॉसिबल है बच्चों, पर रिप्लाई ना आए ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मुझे अब बताइए सबसे पहले इंटरेस्ट एन्युटी। हाँ जी, इंटरेस्ट एन्युटी बच्चों ऐसा क्यों हुआ कि आपके नंबर कम आए? हमने बच्चों इतनी मेहनत की है, 11 लेक्चर हमने डिवोट किए हैं, कई बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं और कई बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए। बच्चों मुझे हर बच्चे से नंबर चाहिए। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता
कि आपके पास पहले मैथ था या फिर नहीं था, और ना ही मैंने ऐसे पढ़ाया कि पहले आपके पास मैथ था या नहीं था, तो हमने बेस ना लिया हो। हमने सारी बातें शुरू से की है, जीरो से स्टार्ट किया है। इसलिए जल्दी से रिप्लाई करिए पूरी ईमानदारी के साथ। जिन बच्चों के नंबर नहीं आए, ऐसी क्या वजह है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि सर ये चीज होती तो शायद हमारे नंबर बेटर होते, मेरी साइड से या आपकी साइड से। इट्स अ ओपन डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को 100% परफेक्ट मानता हूं, पर बच्चों इस बात की गारंटी है बाकियों के मुकाबले हम काफी आगे हैं। इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हर जगह होता है, कोई भी सेंटर हो, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जा सकती है, और आपकी एडवाइस ऑलवेज वेलकम। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करिए। गंजा फ्रॉम KKR, सर असाइनमेंट नहीं की थी, वेरी बैड गंजा, वेरी बैड। बच्चों असाइनमेंट हर एक को करना है, मेरी बात ध्यान समझो। यहां पर असाइनमेंट आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। 2006 से लेके 2020 तक 14 सालों में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं बच्चों, वो मैं आपको देता हूं। और अब मान के चलिए बच्चों, इसमें से पेपर आता है, पेपर रिपीट होता है, और असाइनमेंट करने से ही बच्चों आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। असाइनमेंट करने से ही आपको टाइप पहचान होकर यहां पर चलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चों। और गौरव 1 by 1, अनमोल, सर बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट आई कांट मैनेज टाइम इन टेस्ट। अनमोल बेटा, मैंने समझाया आपको, क्वेश्चन हमेशा जब भी सॉल्व करो पहले वो सॉल्व करो जो देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको मालूम है इसका आंसर A, B, C और D बनता है। ठीक है, दूसरी बात अनमोल, हमारे 70 क्वेश्चंस थे। मैं मानता हूं, चलो आपकी स्पीड स्लो होगी, अभी आपका फ्लो नहीं बना है, हो सकता है इस वजह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए हो। मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, 70 क्वेश्चन थे, आपने 40 सॉल्व किए। बेटा 40 तो सही होने चाहिए ना, 40 में से 35 तो सही होने चाहिए। बात समझो, यहां पर बात ये नहीं है कि क्या हमने पूरा टेस्ट अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, बात ये है हमने जितना अटेम्प्ट किया क्या वो सही था या हमने उसमें भी गलती की है। अगर हम उसमें भी गलती कर रहे हैं तो फिर बच्चे हमने कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली या तो क्लैरिटी नहीं है या हमने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, इसके अलावा गौरव, सर प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। कीर्ति, टाइम मैनेजमेंट। राघव, 2.5 ईयर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, राघव बात करते हैं इसके बारे में। श्रुति, सर मेरा टेस्ट पोर्टल अपने आप बंद हो गया। श्रुति बेटा, मैंने 2 टेस्ट अलाउ किए हुए हैं, आप जो भी टेस्ट देते हो वो आप दो बार दे सकते हो। जो भी टेस्ट होता है वो हम 2 बार दे सकते हैं, मैं अगली बार 3 बार कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम आप 3 टाइम उसी टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, उस टाइम फ्रेम में। और जिनको टाइम का इश्यू आ रहा है बच्चों, अगली बार मैं टाइम भी ज्यादा अलॉट कर दूंगा। मेरे लिए अभी टाइम इशू नहीं है, मेरे लिए अभी एक्यूरेसी इशू है। जो भी हम अटेम्प्ट करें वो सही होना चाहिए। अर्शित फ्रॉम पानीपत, सर स्पीड नहीं है, जितना किया वो सही किया। नव्या, असाइनमेंट नहीं की। श्रेयांश, असाइनमेंट नहीं की। निधि, सर इस चैप्टर का टेस्ट दोबारा से ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। श्रुति ने रिप्लाई किया, सर मैंने रीअपियर किया था। चलिए, काफी बच्चों के अलग अलग रीजन आ रहे हैं। मोटे तौर पे जो रीजन आ रहा है, एक ये है सर हमने असाइनमेंट नहीं की। सेकंड, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड स्लो थी। थर्ड, कई बच्चों का टेस्ट अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, मोटे तौर पर ये 3 हमारे पास रीजन आए हैं। अच्छा बच्चों, इसमें मैं एक चीज और आपको कह रहा था, बातों बातों से निकल गई बात मेरे दिमाग से। अच्छा, एक बच्चे ने ओवर अटेम्प्ट किया था, अब मुझे नाम दिमाग में नहीं है, क्या नाम था।
एक बच्चे ने ओवर अटेम्प्ट किया हुआ था। 69 क्वेश्चंस में से अराउंड उसके 40 क्वेश्चंस सही थे और लगभग उसने 29 क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट किए हुए थे। 29 क्वेश्चन बच्चों ओवर अटेम्प्ट यानी कि 29 क्वेश्चन उसके गलत थे, तो नियर अबाउट 8 से 10 नंबर की उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। बच्चों ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ये अपने आप में एक प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन का पार्ट है। एक या दो क्वेश्चन आप ओवर अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज हमेशा उतने ही क्वेश्चन करिए जितने आपको आते हैं। कभी भी ये मत सोचें कि जो हम ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां से हमारे पास नंबर फालतू आ जाएंगे। बच्चों ऐसा होने वाला नहीं है, आप नंबर देके आ जाओगे, नंबर आपके कम हो जाएंगे, पर कोशिश करिए ओवर अटेम्प्ट ना करने की। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। ये बच्चों बड़ा मुश्किल काम होता है, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना, इस बात पर कंट्रोल करना कि हम ओवर अटेम्प्ट ना करें। अवॉइड करिए बच्चों एमसीक्यू में ओवर अटेम्प्ट, जहां आपको लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जय माता दी मत करिए, ठीक है। तो बच्चों लास्ट हमने किया था प्रमोटेशन, और आज हमारे पास दो नए बच्चे हैं, दिया और आर्यन गेड़ा फ्रॉम पानीपत। बच्चों आपने लेक्चर 52 देखा है, दिया और आर्यन, आप रिप्लाई कर सकते हैं। दिया और आर्यन, यस सर। लेक्चर 52 हमने देखा है, यस सर। चलिए बच्चों लास्ट टाइम हमने जो किया, हमने 10 एग्जाम्पल किए थे। उन 10 एग्जाम्पल में किसी बच्चे का कोई डाउट, एनीवन एनी डाउट? कृतिका 2.5 ईयर वाला बच्चे अभी करते हैं, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है। मैं जब लेक्चर ओवर होगा आज वाला 2 मिनट पहले आपको तरीका समझा दूंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एट द एंड अभी एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एट द एंड मैं समझा दूंगा 2.5 ईयर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके सर। तो बच्चों जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है? 11 एग्जाम्पल हमने किए थे और एग्जाम्पल नंबर 11 पर आते आते कई बच्चों डाउट था, टाइम हमारे पास शॉर्ट था। तो बच्चों समझो एक बार एग्जाम्पल नंबर 11 है क्या। हमारे पास 4 तरह के ब्लॉक हैं, पिंक, येलो, ग्रीन और पर्पल। हाउ मेनी केसेस कैन बी मेड इफ पर्पल एंड पिंक ऑलवेज कम टुगेदर? बच्चों ये हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 ब्लॉक हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन को समझिए। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की लिमिटेशन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है जो पिंक और पर्पल है वो हमेशा एक साथ होने चाहिए, पिंक और पर्पल एक साथ होने चाहिए। बाकी जैसे मर्जी हो, पर ये दोनों हमेशा एक साथ होने चाहिए, टुगेदर। जन्म जन्म का साथ निभाना इनको यहां पर, इसलिए ये दोनों हमेशा एक साथ होने यहां पर चाहिए। अब तो बच्चों 1 2 3, 1 2 3। अब इसे आप 2 काउंट नहीं करोगे, इसे आप क्या बोलोगे 1। 2 बॉडीज 1 सोल, ठीक है ना। 2 बॉडीज 1 सोल, तो ये आपके पास अल्टीमेटली एक ही है, 1 2 और 3। तो बच्चों आपके पास सबसे पहले कितने बॉक्स यहां पर आएंगे? 3, 1 2 एंड 3। डन यहां तक? यस सर। आगे अब बच्चों पहली पोजीशन पर हमारे पास कितनी ऑप्शन अवेलेबल है? पहली पोजीशन पर या तो बच्चों आएगा ग्रीन, या फिर येलो, या फिर कंबाइंड जोड़ा। इन तीनों में से कोई भी एक यहां पर आ सकता है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है? हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है सर? 1 2 3। इसे एक ही काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करने। 1 2 3। तो बच्चों हमारे पास कितनी चॉइस है? 3, ठीक है। यस सर। इन 3 में से
इन 3 में से मान लीजिए येलो यहां पर आ गया, इन 3 में से मान लीजिए येलो हमारे पास इधर आ गया। अब क्योंकि येलो यहां पर आ चुका है तो इसके अलावा हमारे पास कितने बचे यहां पर? 2 जोड़ा और 1 और 2, ये 2 हमारे पास बचे। उन 2 में से यानी बच्चों कितनी चॉइस यहां पर है? 2 की। उन 2 में से मान लीजिए ग्रीन यहां पर आ गया, उन 2 में से ग्रीन यहां पर आ गया। तो अब हमारे पास आखिरी प्लेस के लिए कितनी चॉइस है इस जोड़े की? यानी 1। यहां तक कोई डाउट? 1 2 3। दिशा फ्रॉम पानीपत अगर ऑनलाइन है, कल बच्चे आपका इसी पर डाउट था। दिशा फ्रॉम पानीपत ऑनलाइन नहीं है, चलिए है यस सर। तो 1 2 3 ठीक है, 3 × 2 × 1 ये हमारे पास ऐसे आ गए, 3 × 2 × 1। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि पर्पल और पिंक एक साथ होने चाहिए। पर्पल और पिंक में पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, क्वेश्चन ने कहीं पर ऐसा नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला है कि पर्पल और पिंक एक साथ होने यहां पर चाहिए। तो बच्चों अगर मैं चाहूं जो पर्पल और पिंक है, पहले पर्पल और पिंक, क्या आप इसको किसी और तरीके से भी एक साथ कर सकते हो? यस सर। सर इसे हम अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पिंक एंड पर्पल। इसे अगर हम चाहें तो ऐसे भी करके यहां पर चल सकते हैं, पिंक एंड पर्पल, पर्पल एंड पिंक, पिंक एंड पर्पल। यानी कि जो ब्लॉक हमारे एक साथ आने हैं, जो ब्लॉक एक साथ आने हैं बच्चों, उसमें भी हमारे पास कितनी चॉइस है? 2 की चॉइस है। उसमें भी हमारे पास 2 की चॉइस है, या तो पिंक और पर्पल या फिर पर्पल एंड पिंक। इसलिए हमने बाद में जो पहले हमें कंप्यूट किया, बाद में उसे मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पर कर दिया, क्योंकि पिंक पर्पल, पर्पल पिंक ये भी हमारे पास पॉसिबल चॉइस है। तो नंबर ऑफ केसेस कितने बच्चों हमारे पास आ गए? 12। अब मुझे रिप्लाई करिए, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? सभी रिप्लाई करेंगे पूरी ईमानदारी से। इन 11 एग्जाम्पल में एनीवन, एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। सौरभ का रिप्लाई आया है। सौरभ केसेस मत बनाओ अभी कि सर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होगा तो क्या होगा। धीरे धीरे हम कर लें सारी बातें। अभी फिलहाल ये सोचिए इन 11 एग्जाम्पल में कोई डाउट आपको है? इसके अलावा कोई केस बनेगा तो क्या करेंगे? अभी तो बच्चों चैप्टर शुरू किया हमने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। धीरे धीरे जो भी आपके मन के डाउट्स हैं सारे दूर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 12, पिंक, पर्पल, येलो और ग्रीन, 4 तरह के बच्चों हमारे पास ब्लॉक हैं। और लिखिए, हाउ मैनी cases can be made if purple and pink never come together? Purple and pink never come together. बच्चों पर्पल और पिंक कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। कंडीशन पढ़िए क्या कह रहा है सर। कंडीशन ये कह रहा है नेवर, नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। बच्चों पिछली कंडीशन हमारे पास क्या थी? एग्जाम्पल नंबर 11 में कंडीशन क्या थी? सर 11 में कंडीशन ये थी
कि पर्पल और पिंक हमेशा एक साथ होने चाहिए, पर्पल और पिंक हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो वहां पर 2 bodies 1 soul। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, फाइट हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, कह रहा है कि दोनों एक साथ यहां पर होने नहीं चाहिए। बात समझे यहां पर? यस सर। अब सर करना कैसे है, सुनो बच्चों ध्यान से। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं सभी का गलत है, सुने ध्यान से। तुषार का आंसर सही है। बच्चों मुझे पहले ये बताओ, पर्पल, पिंक, येलो और ग्रीन से टोटल केसेस कितने बनते हैं? टोटल। कंडीशन को भूल जाओ, कंडीशन को फिलहाल भूल जाओ, सिर्फ ये बताओ कि अगर हमारे पास कंडीशन ना होती, अगर हमारे पास कंडीशन ना होती तो टोटल केसेस कितने बनते हैं? सभी का रिप्लाई आना चाहिए बच्चों, मजा तभी आता है, इंटरेक्शन है, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। सर 24 कैसे? सर देखो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 और 4। हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, और क्योंकि आपने ये बोला है कि 4 ब्लॉक्स हैं तो पहले प्लेस पर 4 आ सकते हैं, अगले प्लेस पर 3 2 1, हर बार 1 हमारे पास क्या होगा? कम, यानी कि टोटल हमारे पास कितने बन गए यहां पर? 24। सर इसका मतलब क्या है? बच्चों इसका ये मतलब है इन 4 ब्लॉक्स को मैं आगे पीछे जैसे मर्जी अरेंज करूं, आगे पीछे जैसे मर्जी अरेंज करूं, अल्टीमेटली 24 केसेस यहां पर बनेंगे। यस सर। बच्चों मुझे ये भी बताओ, इन चारों से अगर मैं ये बोलूं कि पर्पल एंड पिंक कम टुगेदर, पर्पल एंड पिंक कम टुगेदर, दोनों एक साथ आ रहे हैं, क्वेश्चन भूल जाओ फिलहाल, अभी दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसके केसेस बना के यहां पर चलिए, दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसके केसेस बना के यहां पर चलिए। सर ये तो हमारा एग्जाम्पल 11 है जहां पर दोनों एक साथ आ रहे हैं। यस बच्चों ये एग्जाम्पल 11 है। सर इसके हमारे पास 12 केसेस हैं, 3 into 2 into 1, पहले हम ये करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 into 2 into 1, पहले ये करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। डन बच्चों? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। बच्चों अब एक चीज बताओ, हमारे पास टोटल केसेस हैं 24, टोटल हमारे पास है 24, जिसमें से 12 केसेस ऐसे हैं जहां पर पर्पल और पिंक एक साथ है। 24 में से 12 केसेस, 24 में से 12 केसेस ऐसे हैं जहां पर पर्पल और पिंक एक साथ है। तो 24 में से अगर 12 केसेस में एक साथ है तो कितने केसेस में एक साथ नहीं होंगे? बच्चों 24 में से 12 केसेस में एक साथ है, 24 में से 12 केसेस में एक साथ हैं तो कितने केसेस में एक साथ नहीं होंगे? सर 24 में से 12 माइनस कर दीजिए, यानी कि 12। तो हम क्या बोलेंगे? केसेस ऑफ नेवर कम टुगेदर, केसेस ऑफ नेवर कम टुगेदर। सर माइनस क्यों किया? सुनो बच्चों इसको अलग तरीके से समझो। मान लो क्लास में हमारी जो लाइव क्लास चल रही है, तीनों लोकेशन पर नियर अबाउट 57 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऑल 3 लोकेशन पर, रोहतक भी है, 4 लोकेशन है, निसिंग को मैं करनाल के अंदर ही मानता हूं। और मैंने ये पूछा
कि इंटरेस्ट एनुटी का टेस्ट दिया है 29 बच्चों ने, 57 में से 29 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया? कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया? सर सिंपल सी बात है, 57 में से 29 को माइनस कर दो तो 28 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट यहां पर नहीं दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बच्चों यही तो यहां पे करना है। तो टोटल केस हमारे पास 24 है, 24 में से 12 केस ऐसे हैं जहां पर एक साथ आए, तो कितने केसेस में एक साथ नहीं आएंगे? सर 12। डन बच्चों यहां पर? यस सर। ये बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी हमारे पास ट्रिक है, पर अभी मैं ट्रिक पर बात नहीं कर रहा हूं, वो हम अगली क्लास में समझेंगे, या अगर आज मौका मिला तो आज समझेंगे। मेरा अभी फोकस है कंसेप्चुअली पर। लॉजिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने माइनस क्यों किया, ये क्या कहना चाहता है। डन बच्चों, यहां तक किसी बच्चे का डाउट? आगे बढ़े। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 30 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13, पिंक, पर्पल, येलो और ग्रीन, 4 तरह के बच्चों हमारे पास ब्लॉक्स हैं। हाउ मैनी cases can be made if? How many cases can be made if purple always come next to pink? Purple always come next to pink. Solution. अब ध्यान समझिए यहां पर बच्चों, कंडीशन क्या है? नील और तुषार का आंसर आ चुका है। पर्पल ऑलवेज कम नेक्स्ट टू पिंक, मतलब पिंक के बाद क्या आना चाहिए? पर्पल। यही कहना चाहता है, पिंक के बाद क्या आना चाहिए? पर्पल। देखिए, ये हमारे पास पिंक है और ये पर्पल। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है ना, पिंक के बाद क्या आना चाहिए? पर्पल। क्या पिंक से पहले पर्पल आ सकता है? बताओ, क्या पिंक से पहले पर्पल आ सकता है? नो सर। बच्चों, कंडीशन हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। जो कंडीशन हमें दी हुई है वो लक्ष्मण रेखा है। हमें उसी बाउंड्री के अंदर देखना है कितने केसेस बनते हैं। तो क्वेश्चन ने आपको ये कह दिया कि पिंक के बाद क्या आना चाहिए? पर्पल। ठीक है, यानी इसका ये मतलब हुआ ये दोनों क्या होने चाहिए? एक साथ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि पिंक एंड पर्पल टुगेदर? क्या मैं ये कह सकता हूं पिंक एंड पर्पल टुगेदर? क्योंकि पिंक के बाद क्या आना चाहिए? पर्पल आना चाहिए। बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बाद में तभी आएगा जब दोनों क्या होंगे? साथ साथ होके यहां पर चलेंगे, यानी दोनों हमारे पास क्या है? टुगेदर है। एग्जाम्पल नंबर 11, अभी मैं कंपेयर करूंगा 11 से 13 को, बट फिलहाल जो मैंने बोला आपको यहां पर वो आपको आया समझ में? जो लाइन मैं कह रहा हूं कि बोथ आर टुगेदर, हालांकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर मेंशन नहीं है, पर
जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई है बच्चों, उसकी इंप्लीकेशन यही बनती है, उसका निचोड़ यही बनता है कि पिंक के बाद क्या आना चाहिए, पर्पल आना चाहिए। समझे बात? यहां पर दोनों क्या आने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। अब दोनों एक साथ होने चाहिए, इसको आपने क्या मान लिया, एक, 2 बॉडीज 1 सोल, और इसके अलावा 2 हमारे पास है, 1 2 3। तो बच्चों हमारे पास 1 2 एंड 3। पहले प्लेस पर क्या क्या ऑप्शन है सर? ग्रीन, येलो, पर्पल एंड पिंक। ये एक साथ, पिंक एंड पर्पल, सॉरी, पिंक एंड पर्पल, ग्रीन, येलो, पिंक एंड पर्पल। सर अगर पहले प्लेस पर हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है, 3। डन। और हम ये मान लेते हैं कि पहले प्लेस पर पिंक और पर्पल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई भी आ सकता है एक्चुअल में। सर अब हमारे पास 2 पॉसिबल चॉइस बची, कौन कौन सी? ग्रीन एंड येलो। अगले प्लेस पर हमारे पास 2 चॉइस है, ग्रीन और येलो। इसमें से मान लीजिए ग्रीन यहां पर आ गया, तो आखिरी प्लेस पर एक ही चॉइस है, कौन सी? येलो की। आखिरी प्लेस पर एक ही चॉइस है, तो सर हमारे पास बनता है 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमने एग्जाम्पल 11 में किया था, ध्यान सुनना और समझना, जैसे हमने एग्जाम्पल 11 में किया था कि पिंक और पर्पल या फिर पर्पल एंड पिंक, पिंक और पर्पल या फिर पर्पल एंड पिंक, 2 केस हमारे पास आए थे एग्जाम्पल नंबर 11 में। क्या ऐसा यहां पर किया जा सकता है? कॉमन सेंस अप्लाई करना, पूरा चैप्टर कॉमन सेंस पर है, क्या ऐसा किया जा सकता है? नो सर। क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल ये उठता है, जब हम एग्जाम्पल 11 में कर सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें कोई मना कर रहा है? बताओ, क्या हमें कोई मना कर रहा है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते? यस सर, मना कर रहा है। कौन? क्वेश्चन। क्वेश्चन की कंडीशन है पहले क्या आना चाहिए, पर्पल, सॉरी पहले क्या आना चाहिए, पिंक, और फिर क्या आना चाहिए, पर्पल। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, और क्वेश्चन की कंडीशन को हम वायलेशन नहीं कर सकते, लक्ष्मण रेखा हम पार नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन हमारे पास यहां पर गिवन है, तो इसलिए बच्चों यहां पर ये रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1, एक ही केस है ना, पर्पल, पिंक के बाद पर्पल, पिंक के बाद पर्पल, तो बच्चों टोटल हमारे पास कितने केस हो गए यहां पर, 6। हमारे पास कितने हो गए यहां पर, 6 केस बच्चों यहां पर बनते हैं। अब एक डाउट आया सर नेटवर्क का इशू है, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बच्चों ऐसे तो परेशानी हो जाएगी, फ्लो नहीं बनेगा, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास 4 तरह के ब्लॉक दिए हुए हैं, कंडीशन ये है कि पिंक के बाद पर्पल आना चाहिए, अगर पिंक के बाद पर्पल आना चाहिए यानी दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। तो हमने पिंक और पर्पल को एक साथ कर लिया, और इसके अलावा 2 हमारे पास और है, तो हमारे पास कितने डब्बे यहां बनेंगे, 3, 1 2 3, तो 3 बच्चों बॉक्सेस हम बना के यहां पर चलेंगे, 1 2 3। पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है, 3 की, 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी पहले प्लेस पर आ सकता है। सो हाउ मेनी पॉसिबल चॉइस आर देयर, 3।
तो पहले प्लेस पर 3 की चॉइस है, पर एक्चुअल में इन 3 में से कोई एक ही आना है। वो आ गया हमारे पास पिंक एंड पर्पल। कितने बचे? 2 कौन कौन से बचे? येलो और ग्रीन। हमने ये माना कि दूसरी पोजीशन पर ग्रीन आ गया और फिर हमारे पास एक ही बचा, तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6। इसमें कंडीशन ये कह रहा है कि पिंक के बाद पर्पल आना चाहिए। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 11 किया था वो चीज पॉसिबल यहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर यह बोला था कि पिंक और पर्पल एक साथ होने चाहिए, सिर्फ ये कह रहा था। वहां पर यह नहीं बोला कि पहले पिंक आना चाहिए बाद में पर्पल, या पहले पर्पल आना चाहिए बाद में पिंक, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वहां पे इतनी ही कंडीशन थी कि दोनों एक साथ होने चाहिए। यहां पर दोनों एक साथ होने चाहिए के अलावा पहले पिंक होना चाहिए बाद में पर्पल, फर्दर कंडीशन है। इसलिए ये हमारे पास एक ही केस बनेगा, तो 1 × 3 × 2 × 1 = 6। सौरभ, ये बेटा आपका डाउट भी था कि सर अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। मेरा माना आपका डाउट क्लियर। हाँ जी बच्चों, इतना हो जाएगा? यस सर। इस एग्जाम्पल में किसी बच्चे का कोई डाउट है? बताइए। एनीवन, एनी डाउट? आगे बढ़े। बच्चों इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 14। बच्चों हमारे पास ऐसे ऑर्डर दिया हुआ है, देखो एक मिनट। ये जो 4 कलर हमारे पास है, पर्पल, पिंक, येलो और ग्रीन। पर्पल, पिंक, येलो और ग्रीन। लिखें, इफ द अबव 4 colors are arranged in the following order: purple, pink, yellow, green। इन 4 कलर का लाइट है। किसी बच्चे का कोई डाउट है? एग्जाम्पल 14 में एनी वन, एनी डाउट? एनी वन, एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। एग्जाम्पल 15। बच्चों आज हमें मॉड्यूल ओपन नहीं करना है, आज आपके एग्जाम्पल ही चलने हैं। एग्जाम्पल 15। बच्चों ये मान के चलिए, असल में मेरे पास ना अभी और ब्लॉक नहीं है, तो मैं आपको किसी और तरीके समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, मान लो ये 4 हमारे पास ब्लॉक है, 4 रेड कलर के ब्लॉक है। सिमिलर हमने पहले जो भी एग्जांपल लिया उसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा था, कोई भी कलर रिपीट नहीं हो रहा था। यहां पर हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह के कलर्स हैं, सॉरी रेड कलर है, पर 4 हमारे पास रेड कलर्स हैं। रेड 1, 2, 3, 4। और आपसे ये पूछा है हाउ मैनी arrangement can be made? How many arrangement can be made? आपको ये बताना है कि अगर आप इन 4 कलर्स को
अरेंज करते हो, इन 4 कलर्स को अरेंज करते हो, तो आपके पास कितने केसेस बनेंगे? सर 1, 2, 3 और 4। तुषार, रिया, विति, कृतिका, अनमोल, कीर्ति, सभी का आंसर आया 24। दिया, समृद्धि का आंसर भी 24, कोमलदीप का आंसर भी 24। सभी का गलत है बच्चों, सभी का गलत है। कैसे सर? सुनो ध्यान से। कनिक 64, बेटा बताओगे 64 कैसे आया? अश्चित फ्रॉम पानीपत 256। ओ माय गॉड। 24 का लॉजिक तो मुझे समझ में आता है कि 24 कैसे सोचा, पर 64 और 256 आपने कैसे विजुलाइज किया है, ये बच्चों मेरे बियॉन्ड है। इसलिए मैं बच्चों को जीनियस बोलता हूं। वो ऐसा सोच पाते हैं जो मैं नहीं सोच पाता। बिल्कुल ही अलग चीज, यूनिक, डिफरेंट, समथिंग न्यू, जो मेरे माइंड में आज तक नहीं आया, वो इन बच्चों के माइंड में आ जाता है। देव एंड निधि का आंसर 1 है, सही आंसर है 1। पहली बात, जिनका जवाब आया 4, 3, 2, 1, यानी कि 24। ये बच्चों आपने सोचा ऐसे कि पहले प्लेस पर 4 रेड है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। बच्चों ऐसे नहीं सोचना, मेरी बात ध्यान समझना। पहले जो आपने किया वो ये किया, पहले कि 4 हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, आप इन चारों को अरेंज कर रहे हैं। जब आपने इन चारों को अरेंज किया तो आपके पास जो पहले किया था पर्पल, पिंक, येलो, ग्रीन, या ये कॉम्बिनेशन, या फिर ये कॉम्बिनेशन, या फिर ये कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन अपने आप में डिफरेंट है। ये सारे कॉम्बिनेशन अपने आप में डिफरेंट है। समझ रहे हो बात? यस सर। बच्चों, पर अगर आप इन चारों को अरेंज करते हो, इन चारों को अरेंज करते हो, ये वाला रेड पहले आ जाए, ये वाला रेड बाद में चला जाए, ये वाला रेड पहले आ जाए, ये वाला बाद में चला जाए, ये वाला बाद में चला जाए, ये वाला पहले आ जाए, क्या कलर कॉम्बिनेशन पर कोई असर पड़ेगा? बताइए, क्या हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन पर कोई असर पड़ेगा? नो सर, कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी बच्चों, आप इसको पहले लो, आप इसको बाद में लो, इसे बाद में लो, इसे पहले लो, उससे कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता। तो इवेंचुअली हमारे पास कितने केसेस बनते हैं? ओनली 1 केस। कौन सा रेड पहले आ रहा है, कौन सा रेड बाद में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड तो रेड है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर थोड़ा इलेबोरेट करो। लो जी, सुनो बच्चों ध्यान से। कल मैंने आपको समझाया था, ये मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन टॉप है पिंक कलर का और बॉटम है पर्पल। टॉप पिंक, बॉटम पर्पल। ये हमारे पास एक सिचुएशन है। दूसरा, टॉप है पर्पल, बॉटम है पिंक। ये हमारे पास अलग सिचुएशन है। दोनों में फर्क है। अगर आप ड्रेस को विजुलाइज करो, टॉप है पिंक, बॉटम है पर्पल, या बॉटम है पर्पल, सॉरी टॉप है पर्पल और बॉटम है पिंक, दोनों बातें अलग हैं। पर मुझे एक चीज बताओ, टॉप रेड है, बॉटम रेड है, टॉप रेड है,
बॉटम रेड है। अब नीचे वाला रेड ऊपर आ गया, ऊपर वाला रेड नीचे आ गया, क्या कोई फर्क पड़ा? अगर आप नीचे वाले रेड को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कॉम्बिनेशन तो वही है ना। पहले भी टॉप बॉटम रेड था, अब भी टॉप बॉटम रेड है। उससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा। बात समझे यहां पर? इसलिए जब रिपीटिशन होती है, जब हम सेम कलर्स लेके चल रहे हैं, तो वहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो फिर उसके केसेस हम लेके वहां पर नहीं चलते। तो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे यहां पर? 1। तो हम सोल्व कैसे करेंगे? बच्चों सोल्व तो ऐसे नहीं करना है। ये तो मैंने अब समझा दिया प्रैक्टिकली कि रिपीटिशन में जहां पे सेम कलर रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास एक ही केस बनता है। सोल्व करना कैसे है मैं अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें रोल आएगा फैक्टोरियल का, और आप में से कई बच्चों ने अभी फैक्टोरियल नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर अभी नहीं आ रहा हूं। ठीक है, फिलहाल मुझे बस ये जवाब दीजिए, ये 1 आया, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? सॉल्व करना कैसे है ये मैं बाद में आपको समझा दूंगा। अभी हमें एग्जाम्पल और लेने हैं, तो मुझे उस पर मेन फोकस करना है। क्लैरिटी आपको है कि 1 कैसे आया, या इसमें किसी बच्चा डाउट है? यस सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, हमें दिया होता है PNR। ये मैंने आपको शुरू में लिखवाया था पहली क्लास में। PNR, P का मतलब है परमुटेशन, N का मतलब है टोटल, N का मतलब है टोटल, और R का मतलब है टोटल में से कितने। R का मतलब है टोटल में से कितने। ये बच्चों मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में लिखवा रहा हूं, ठीक है। R का मतलब है टोटल में से कितने। अब इसे बच्चों हम लिखते हैं, जो N है वो ऊपर आएगा, PR, NPR। या तो आपको दिया होगा PNR या NPR, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क यहां पर नहीं। दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, where N more than equal to R, where N more than equal to R। That is, R can never be greater than N। R की वैल्यू N से कभी भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। R की वैल्यू N से कभी भी ज्यादा पॉसिबल यहां पर नहीं है। सर N और R का क्या मतलब है? बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 में समझाया था N और R क्या होता है। N मतलब कि हमारे पास कितने ब्लॉट्स यहां पर गिवन है। हमें 4 ब्लॉट्स यहां पर दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 ब्लॉट्स हमें गिवन है, तो ये हमारे पास हो गया N। इन 4 में से हमें कितने ब्लॉट्स को अरेंज करना है,
क्या हमें चारों को अरेंज करना है तो R 4 हो जाएगा, या हमें 4 में से 2 को अरेंज करना है तो R 2 हो जाएगा, 4 में से 1 को अरेंज करना है तो R 1 होके यहां पर चलेगा। टोटल में से कितने, ठीक है, n 4 है, 4 में से 1 पॉसिबल है, 4 में से 2 पॉसिबल है, 4 में से 3 पॉसिबल है, 4 में से चारों पॉसिबल है। बच्चों एक चीज बताओ, क्या 4 में से 5 पॉसिबल है? कलर हमारे पास 4 है पर अरेंज हमें 5 करने हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, द आंसर इज नो। यही तो बच्चों लिखा हमने यहां पर कि अगर n 4 है, n हमारे पास 4 कलर्स है, तो R 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। R 4 के बराबर तो हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है, पर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। R कैन नेवर बी ग्रेटर देन n। डन बच्चों यहां पर? यस सर। आगे बढ़ो? यस सर। अब सुनो बच्चों ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास गिवन है 8 फैक्टोरियल। इसे आप क्या बोलते हो? फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चों? 8 फैक्टोरियल का मतलब ये है, 8 जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो, उससे 1 कम 7, उससे 1 कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इन सब का मल्टीप्लाई, इन सभी का मल्टीप्लाई। तो 8 फैक्टोरियल बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। रिड्यूसिंग बेसिस पर वैल्यू लेनी है, रिड्यूसिंग बेसिस पर एक वैल्यू कम करनी है, इसे हम बोलते हैं 8 फैक्टोरियल। परमोटेशन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं 8 फैक्टोरियल। सर इसका ये मतलब है कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई उससे 1 कम, मल्टीप्लाई उससे 1 कम, ऐसे करते करते कहां तक लेना है? 1 तक। कहां तक लेके चलोगे? 1 तक। सर 0 क्यों नहीं लेंगे? बच्चों मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया तो सब कुछ आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो कहां तक लेके चलते हो? 1 तक। ऐसे ही बच्चों 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल 1। 0 फैक्टोरियल भी बच्चों हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल भी हमेशा आपके पास 1 होके यहां पर चलता है। ऐसे कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, मान लो 20 फैक्टोरियल है, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 करते करते कहां तक? 1 तक। बात समझे यहां पर? कोई हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अगर आपको दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। सुनो बच्चों ध्यान से, 2 तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। आपको मालूम है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 40320। 7 फैक्टोरियल 5040। आपने डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास आ गई 8। आपने डिवाइड किया तो बच्चों वैल्यू हमारे पास आई 8। एक तरीका ये है।
कि पहले आप न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लो, फिर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लो और डिवाइड यहां पर कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, ध्यान सुनना बच्चों। 8 फैक्टोरियल क्या होगा? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये बात ध्यान रखना, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, वो तो हमारे पास है। अब क्योंकि ये अपने आप में पूरी एक वैल्यू है 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल, तो इसे आप आपस में कैंसिल कर सकते हो। वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो सकती है, पर डिजिट से डिजिट कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमारे पास कितना बचा? 8। समझे बात यहां पर? पॉइंट नंबर 2 में किसी बच्चा डाउट? पॉइंट नंबर 2 में एनीवन, एनी डाउट? नो सर। पॉइंट नंबर 3, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो बच्चों हमने क्या किया? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मैं इस 8 फैक्टोरियल को आगे खोल रहा हूं, उसको एक्सपेंड कर रहा हूं। मैंने एक्सपेंड कहां तक किया? जब तक डिनोमिनेटर के बराबर ना आ जाए। ये टाइम बचाने का तरीका है। बाकी आपको मालूम है कि 8 फैक्टोरियल होता है 40320, 5 फैक्टोरियल होता है 120। आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर मुझे आपको ये तरीका समझाना है क्योंकि ये तरीका आगे बच्चों काम आएगा। इस चैप्टर में इतना काम आने वाला नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी में और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बच्चों काफी काम आएगा, इसलिए हमें ये चीज समझनी है। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। इसको बच्चों आपने सॉल्व किया, सभी की वैल्यू आ रही है 336। सभी की वैल्यू आ रही है 336। डन बच्चों यहां पर? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में बड़ी वैल्यू कौन सी है? बताइए, बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, ठीक है? यस सर। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, आपने किसको एक्सपेंड किया है? आपने कौन सी वैल्यू को खोला है? बड़ी वैल्यू को ओपन किया है या छोटी वैल्यू को ओपन किया है? बताओ, आपने बड़ी वैल्यू को ओपन किया है या छोटी वैल्यू को ओपन किया है? सर बड़ी वैल्यू को। ऐसा क्यों? आपने छोटी वैल्यू को क्यों नहीं ओपन किया? बता सकते हो? आपने छोटी वैल्यू को ओपन क्यों नहीं किया? सर छोटी वैल्यू उसका पार्ट है। वेरी गुड बच्चों, अगर आप छोटी वैल्यू को ओपन करते हो, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो पाएगी। आप चाहते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। वो तभी पॉसिबल है अगर आप बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करके यहां पर चल सको। डन यहां पर? यस सर। तो मुझे एक चीज बताओ, पॉइंट नंबर 4, अगर बच्चों हमारे पास n फैक्टोरियल दिया हुआ है, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसे आप क्या लिखोगे? पहले n मल्टीप्लाई बाय इससे एक छोटी वैल्यू यानी n-1। आपने n में से 1 माइनस कर दिया, फिर इससे एक छोटी वैल्यू n-2, फिर इससे एक छोटी वैल्यू n-3। कब तक? जब तक 1 हमारे पास ना आ जाए। बच्चों जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। क्या मैंने गलत किया यहां पर?
बताओ बच्चों, नो सर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो बच्चों अगर हमारे पास n-2 दिया हुआ है, n-2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूं यहां पर? सर n-2, उससे एक छोटी वैल्यू, फिर उससे एक छोटी वैल्यू, ऐसे करते करते 1 तक, n-2, n-3, n-4। बच्चों अगर मेरे पास n-7 दिया हुआ है, बताओ, अगर मेरे पास n-7 दिया हुआ है तो कहां से शुरू करूं मैं? क्या कोई रिप्लाई कर सकता है? सर n-8 से लेके 1। हाँ, और बताओ बच्चों, कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों। n-7 एक्सपेंड आप तभी करोगे जब साथ में क्या दिया हो? फैक्टोरियल दिया हो। वो नहीं दिया हुआ तो एक्सपेंशन किस बात की? कोई भी एक्सपेंशन होके यहां पर नहीं चलेगी। गीतिका फ्रॉम करनाल n-6 नहीं, गीतिका, अनमोल नहीं, श्रेयांश और दिशा फ्रॉम पानीपत नहीं। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 बच्चों, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। मुझे ये बताइए बड़ी वैल्यू कौन सी है? बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी यहां पर? सर n-1 बड़ी वैल्यू है। ठीक है, आप सभी का रिप्लाई आ रहा है तो मैं मान सकता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है। तो यानी कि अगर एक्सपेंशन करनी है तो किसकी करोगे? सर बड़ी वैल्यू की। n-1 एज इट इज, n-2 फैक्टोरियल। क्या बच्चों n-2 से आगे एक्सपेंशन करनी चाहिए? क्या हमें n-2 से आगे एक्सपेंशन करनी चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि नीचे भी हमारे पास क्या है? n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? n-1। उम्मीद है बच्चों आपको बात क्लियर है। पॉइंट 8 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस n फैक्टोरियल। बताओ बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू कौन सी आपके पास है? न्यूमरेटर वाली या फिर डिनोमिनेटर वाली? अर्शिद फ्रॉम पानीपत, सर नीचे वाली वैल्यू बड़ी। बाकी सभी का आंसर आ रहा है सर 8 माइनस n बड़ी वैल्यू है। बच्चों ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है और ये छोटी। अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेंशन करनी है तो किसकी करोगे? बड़ी वैल्यू की। यानी कि न्यूमरेटर तो आपके पास सेम रहेगा, 8 माइनस n फैक्टोरियल पहले एज इट इज, इसमें से एक कम करोगे 8 माइनस n माइनस 1, फिर 2 कम कर दोगे 8 माइनस n, 8 में से 1 चला गया 7 माइनस n, 8 में से 2 चला गया 6 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस n फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? सर बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कैसे? सुनो बच्चों ध्यान से।
एक तो आपके पास 7th है और 8th है। 7th में सभी का रिप्लाई आया कि सर बड़ी वैल्यू ऊपर वाली है। 8th में एक दो बच्चों को कंफ्यूजन है। बच्चों आसान तरीका ये होता है n-1 n-2, n को मान लो 10, मान लो n हमारे पास 10 है, तो 10 में से 1 चला गया 9, 10 में से 2 चला गया 8, 9/8 बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। ऐसे ही यहां पर मान लीजिए n हमारे पास 4 है, ये सिर्फ रैंडम बेसिस पर है। n 4 मानो, 3 मानो, 2 मानो। 4 माना, 8 में से 4 चला गया 4, 6 में से 4 चला गया 2, तो 4/2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। डन अभिषेक? नहीं, अभिषेक नहीं था, अशित फ्रॉम पानीपत था शायद। हाँ अशित, डन। आप अपनी तरफ से एक एज्यूम कर लीजिए कि n मान लीजिए 4 है, 8 में से 4 चला गया 4, 6 में से 4 चला गया 2, तो 4 और 2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। एक तरीका ये है, एक तरीका और है, माइनस क्या हो रहा है? कॉमन वैल्यू। जो माइनस कर रहे हैं वो एक ही वैल्यू है, तो जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो देख लो बड़ी कौन सी है। ठीक है, माइनस क्योंकि हमारी एक ही वैल्यू हो रही है, तो ये चेक कर लीजिए जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो कौन सी बड़ी वैल्यू है। 8 है, तो आंसर बन जाएगा न्यूमरेटर हमारे लिए बड़ी वैल्यू है। तो ये बच्चों हमने आज किया है। हमने जो आज किया है इसे एक बार रिवाइज करिए घर जाके, और कोई भी डाउट है बच्चों अगली क्लास में यानी टुमारो 9:30 आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, सर मुझे इसमें ये डाउट है, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। एक बच्चों टेस्ट हमने लिया था इंटरेस्ट एनुटी का, उसमें मुझे पूरा याद तो नहीं है क्वेश्चन, पर 1 प्लस रेट की पावर 2.5 मेन हमारे पास ये था क्वेश्चन के अंदर, टाइम 2.5 है। बच्चों इस क्वेश्चन में आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, कैलसी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे जैसा हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्या है, आप पावर को अलग कर दो, पावर में 2 और 0.5 दोनों पावर को अलग कर दो। सर ये कैसे? बच्चों 2 की पावर 2.5 है, 2 की पावर 2 प्लस 0.5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0.5। बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड होके यहां पर चलती है। हमने इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। प्रिंसिपल जो भी है, रेट जो भी है, वो तो अब आप कर लोगे। 1 प्लस रेट, बच्चों 0.5 क्या होता है? 1/2। 0.5 1/2 होता है, और 1/2 हमारे लिए क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट, यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, आंसर आपके पास आ जाएगा। कृतिका, ये बेटा आपका डाउट था कि सर 2.5 को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा मानना है अब हो जाना चाहिए। और कृतिका, डन? यस सर। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद है आप सभी पढ़ के आएंगे। बच्चों आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट डेली बेसिस पर करिए, जो भी होमवर्क है डेली बेसिस पर करिए, आलस मत करिए। ये मत सोचिए कि हमने क्लास में समझ लिया इनफ, अब हम पास हो जाएंगे। नहीं बच्चों, क्लास में समझना पहला स्टेप है, उसके बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही बच्चों नंबर आएंगे, वरना कोई भी आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं दिला सकता अगर आप प्रैक्टिस करके यहाँ पर नहीं चलोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।